हेलो ऑल, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल जिसका नाम है योर ओन लवली हीलर्स आयशा's चैनल 222। डोंट फॉरगेट दैट एंड व्हाई, बिकॉज आपको पेशेंस, श्रद्धा, सबूरी जो हमारे साईं बाबा कहते हैं उनकी तरह आपको लाइफ में पेशेंस रख के चलना है। हर चीज़ के लिए समय लगता है, चाहे वो आपको स्पिरिचुअल बनना ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको लाइफ में आगे बढ़ना क्यों ना हो, एक टास्क परफॉर्म क्यों ना करना हो, या लाइफ में कुछ अच्छी अच्छी ये ब्यूटीफुल सी कैंडल्स आपको इंतज़ार करते करते बहुत टाइम लग गया है, आपने ऑर्डर किया हुआ है, वो नहीं आ रही हैं तो उनको भी वक्त लगता है। सो उसके लिए भी आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। उसके लिए भी आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। एंड देन अगर मैं बात करूँ कि आपको लाइफ में और किसके लिए पेशेंस रखनी पड़ती है, तो वो होता है आपका परिश्रम और उसका फल, राइट। फिर आपको कभी कभी क्या होता है कि आपका कोई पार्टनर होता है लाइफ में, वो जो आपको छोड़ के चला जाता है, या आपके लाइफ में अगर कोई चीज़ें आते आते रुक जाती हैं, तो क्यों रुक जाती हैं, उसको वो कब तक आएंगी, कैसे आएंगी, तो वो सारा का सारा आपके पेशेंस के साथ डील विद होता है। तो जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपके पेशेंस के साथ। आपकी लाइफ में आपके साथ जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपके वर्क के साथ, आपकी हीलिंग के साथ, कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, आपकी लाइफ में आपके कर्मों कितना बर्दाश्त आप कर सकते हो, कितना आप उनके साथ डील विद कर सकते हो और अपनी लाइफ को बेहतर और खुशहाल और हैप्पी बना सकते हो। तो यस, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी गाइस, बिकॉज जो मेरा रूम है ना बिल्कुल किचन के साथ है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे काम चल रहा है। एंड चलिए, आज की जो रीडिंग है, जैसे आप थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि आपकी लाइफ में जो भी आप चीज़ें कर रही हो, परमात्मा की रहमत से अगर आप ज़िंदा हो और बहुत खुश हो, और अगर नहीं भी हो तब भी आप एक स्माइल अपने चेहरे पे लेके आओ, बिकॉज़ आपको हरे कृष्णा जैसे मैंने नाम ले लिया है उनको याद करके अगर आपके मन में खुशी महसूस होती है, आपको हैप्पीनेस आती है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। एंड आनी भी चाहिए, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ इक्वल टू कृष्णा एंड कृष्णा इज़ इक्वल टू हैप्पीनेस। एंड जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके लिए भी वही चीज़ है कि आप हैप्पीनेस के साथ, हीलिंग के साथ आगे बढ़ें, ताकि आप हमेशा परमात्मा को याद करें, अपने ईष्ट देव को याद करें, अपने गॉड को याद करें, और वो हमेशा आपके साथ सुख दुख में रहें और आप उनको भी सुख दुख में याद करो, राइट। अगर आप उनको याद करोगे तो आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हैं ना, जो छोटी छोटी कमियां आपको फील होती हैं, सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी टॉपिक के साथ, इसी नज़रिए के साथ आज टॉपिक है ना हमारा वो ब्यूटीफुल सा, उसके बारे में हम शुरू करेंगे बात करना। बहुत अच्छा लग रहा है इसको टच करना, थोड़ा वार्म हो जाता है ना। और कार्ड्स भी थोड़े से, मैं थोड़ा उसको शफल अच्छा सा कर पाऊँगी। ओके। सो जो आज हमारी रीडिंग है वो है आपकी लाइफ में जो इतनी सारी ट्रबल्स हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतना ज़्यादा जो गम छुपा के बैठे हो कहीं, वो सारी की सारी चीज़ें कब तक आपकी लाइफ से जाएंगी, कब तक आप अपनी लाइफ में सुकून प्राप्त करोगे। आपकी लाइफ में ना एक सक्सेस कब तक आएगी, मुझे भी चाहिए, मुझे भी सब्सक्राइबर्स की भूख है, वो भी चीज़ कब तक आएगी, कब तक मेरे लाइफ में वो हैप्पीनेस आएगी, कब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक करोगे या शेयर करोगे, कब तक आप मेरी आवाज़ सुनोगे, ये भी मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि आप मेहनत करते हो, दिल से काम करते हो, और यही चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं। देखो, आज नहीं तो कल वो चीज़ आगे जानी ही जानी है, ये मुझे पता है, बट उसका वेट भी तो करना होता है। तो मेरी तरह 10 और 1000 कितने लोग होंगे जो यही काम पे लगे हुए हैं। अब बात करते हैं कि आपकी लाइफ में आप मेरा नहीं, आपके बारे में बात करेंगे कि आपकी लाइफ में जो कमियां हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अधूरी हैं, या आपकी कुछ मनोकामनाएं जो हैं, जैसे जो हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो ट्रबल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो कब ख़त्म होंगी, उनका एंड कब तक आएगा, ये परेशानियां कब तक, चीज़ें ख़त्म होंगी कब, हमारी विशेस पूरी होंगी। तो चलिए, आपकी चीज़ें, आपकी विशेस जो हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने अभी तक कोई रखा नहीं है, कोई कार्ड यहाँ पे, बट ये मैं आपके सामने रखने वाली हूँ कुछ कार्ड जो मैं इस डेक से निकालूंगी, ठीक है। और वो मैं इसलिए निकालूंगी बिकॉज इस डेक में मुझे परमात्मा खुद वो कार्ड्स देंगे, ताकि मैं आपको 4 कार्ड्स दूँ। ये 1 कार्ड आ गया ऑटोमेटिकली। ओके, ये दूसरा कार्ड आना चाहता है। ओके, फर्स्ट कार्ड लेना है मुझे। ओके, एंड दिस वन ऑल्सो। 4 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। तो चलिए, नसीब में आपके क्या है, मेरे नसीब में। ओके,
strength card. Beautiful. Okay. Number 2. Ooh, lot of burdens. यानी completion ही है. Number 3. Oh, 2 of swords. कुछ तो है डिसीजन मेकिंग, सोच के बैठे हैं. और ये सीक्रेट्स, हाई प्रिस्टेस. तो ये रही आपकी पाइल्स. 1 सेकेंड गाइज. सो गाइज, ये रही आपकी पाइल. तो इन पाइल्स को आप अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए, और आपको जो भी अट्रैक्टिव लगे उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं आपकी रीडिंग कर सकूं कि आपकी कुछ इच्छाएं हैं, विशेस हैं, और जो भी ट्रबल्स हैं आपकी लाइफ में, परेशानियां हैं, वो कब तक दूर होंगी, और इच्छाएं कब तक पूर्ति होगी उनकी. ठीक है, तो चलिए इनमें से एक चूज़ कर लीजिए. हेलो गाइस. सो जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ यानी कि आपकी लाइफ में वैल्यूर, यानी आपकी लाइफ में करेज, आपकी लाइफ में हिम्मत. हिम्मतें मत दे खुदा, यानी कि हिम्मत है तो खुदा भी आपकी हेल्प करेगा. मंगल एनर्जी. इस कार्ड को देख के लगता है कि आप में कितनी मंगल एनर्जी है, यानी कि आपकी लाइफ में आप अंदर से या बाहर जैसे भी लगते हो, लेकिन आप इनसाइड दिलेर हो, शेर हो. ये देखो, ये शेर पूरा रेड का भी हो सकता है क्या? नहीं ना. यानी कि आपकी इनर स्ट्रेंथ है, ये आपकी इनर ब्लड है, आपका इनर, आपकी जो आवाज़ है, स्ट्रेंथ है, बुलंदी है इसमें. यानी कि यू हैव पावर, करेज, एवरीथिंग इनसाइड यू. आपको बस इस चीज़ को, जो बाहर जो एंजल दिख रही है नाजुक सी, नो, शी इज़ इनसाइड, शी इज़ वैल्यूएबल, शी हैज़ सम दिस स्ट्रेंथ, शी हैज़ दिस पावर इनसाइड. तो ये चीज़ें यहाँ से पता चल रही हैं. सो स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए स्ट्रेंथ का काम कर रहा है. तो जिन्होंने स्ट्रेंथ चूज़ किया है, तो उनके लिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं. ठीक है, तो चलिए पता करते हैं. ले भगवान का नाम और पता करें क्या है स्ट्रेंथ कार्ड की जान और शान. सो स्ट्रेंथ कार्ड में हमारे पास आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स. तो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया हमारे पास. क्लैरिटी, कुछ क्लैरिटी चाहिए. ओके, कहीं बंधे हुए हो. ऑलराइट, 2 एसेस, वेरी नाइस. पहले ही कार्ड देख लेते हैं. चारों पास से जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ है, आपकी जो जर्नी है, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, वो ये बता रही हैं आपको, आपकी जो भी विशेस हैं, वो विशेस हो सकती है कि आपको लाइफ में कोई क्लैरिटी चाहिए. सबसे पहले तो क्लैरिटी चाहिए, कुछ न्यू बिगिनिंग चाहिए किसी को. तो कुछ लोगों को तो चाहिए कि उनकी लाइफ में ना कुछ अगर ब्लैक मैजिक है, या कहीं स्टक घुसे पड़े हैं, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ना फील करना चाहते हो. एक होता है ना कि कुछ अगर आप वर्किंग एनर्जी में हो, या फिर आप किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो उसमें को क्लैरिटी मिले. आप कहीं इमोशन वाइज कहीं फंसे हुए हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ना क्लैरिटी इमोशनल वाइज ज़्यादा है. तो आप उसको क्लैरिटी को मांग के आगे नई बढ़ना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, नई चीज़ें जल्दी 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 होता है ना, नई चीज़ों में आगे प्रवेश करना चाहते हो. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. 2 एसेस हैं यहाँ पे, दोनों के दोनों एसेस बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे, ग्रेसफुली यहाँ पे कार्ड्स को बताना चाह रहे हैं, और बता रही हैं बहुत ही अच्छे से. आपको क्लैरिटी चाहिए, कुछ न्यू बिगिनिंग चाहिए लाइफ में. आपको ना एक नई सुबह का इंतज़ार है, जितना मैं कह रही हूँ. आपको ना कहीं फाइनेंशियल जो ग्रोथ होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ना कुछ चाहिए, कुछ नया चीज़, नयापन चाहिए. आप शायद सीक्रेटिव भी हो सकते हो कहीं ना कहीं से. आप में ना कुछ सीक्रेटिव नेचर हो सकता है. आपके घर में डॉग भी हो सकता है, आपको डॉग्स पालने का शौक़ हो सकता है. किसी किसी के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जो लाइफ है, वो रिवॉल्व हो सकती है आपके इमोशंस के साथ, कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, आप गिविंग बहुत ज़्यादा हो. आपको एक गिविंग पर्सनैलिटी हो सकती है. दैट इज़ वाई आप औरों के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए काम करते हो. यू आर सच अ काइंड ऑफ पर्सन जो चीज़ों को अट्रैक्ट बहुत ईजिली कर लेता है. गाइज, मेरे को ना एक चीज़ शेयर करनी है. मेरी आँख 4-5 डेज से लेफ़्ट आइज़ मेरी फड़की जा रही है. आई डोंट नो वाई, दिस इज़ लाइक ब्लिंकिंग पोजीशन में है. अगर किसी को कोई लगता है कि इसका क्या रीज़न है,
तो प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज मुझे कुछ रीजंस पता हैं, बट अगर आपकी तरफ से कोई रीज़न है तो डू टेल मी। ओके, तो चलिए बात करते हैं आपकी विशेस के बारे में। तो आपकी जो विशेस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग विशेस नहीं है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपको लाइफ में कुछ चाहिए और आपको पता है आपको क्या करना है, आपको हासिल कैसे करना है, आपको पता है उसमें जीत कैसे पानी है। यू नो इट वेरी वेल, और वो आपकी विश आप खुद ही पूरी कर सकते हो। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। आपको बस इमोशंस वाइज कोई चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ, जो आपके लिए रुकावट बनी पड़ रही है, वो रुकावट आपके इमोशंस ही हैं, जो आप दूसरों के लिए ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा गिविंग हो, ज़्यादा फॉरगिविंग हो, यू नो चीज़ें बहुत ज़्यादा कर देते हो आप लोगों के लिए। तो आप उस चीज़ से परेशान भी हो कि आप अपने लिए कब करोगे, कब काम चीज़ें करोगे। कहीं स्टक फील करते हो शायद आप। अगर शादी का मैं देखूँ तो आप यू नो अरेंज मैरिज अगर सिस्टम में हो, कहीं पे हो, तो फिर आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो, बाहर आना चाहते हो। और अगर सिंगल्स के लिए मैं देखूँ तो सिंगल्स के लिए जैसे एक चीज़ होती है कि कहीं बाइंड हो आप, आपको ना कुछ करना है नया। शायद आप स्टडी करना चाहते हो, अपने पेंटिकल्स यानी पैसे पे काम करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, चाहे छोटा मोटा हो, 5,000 10,000 हो, कुछ करना चाहते हो अपना। आपके हाथ में ना वो चीज़ होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में वो चीज़ एक बने कि ये, हाँ ये मेरी चीज़ है, ये मेरे पास ही होनी चाहिए, मेरी ही चीज़ है ये। तो मैं और किस हिसाब से कैसे मैं दूसरों को यहाँ पे आने दूँ अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि आपकी विशेस आपके हाथ में, आप पूरी कर लोगे। बस यहाँ पे इमोशनल बैरियर है, फैमिली प्रेशर है, या फिर आप दूसरों की ज़्यादा ही सुनते हो, दूसरों के लिए ज़्यादा करते हो, जिसकी वजह से आपके अपने काम रुके, बनते बनते रुक जाते हैं। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। या फिर कोई आपका ना क्रेडिट ले जाता है। आपको ना यहाँ पे ना मैं एक गाइडेंस ज़रूर दूंगी, वो यूनिवर्स की तरफ से ये शायद हो सकता है कि आपको ना स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, बोल्ड बनने की ज़रूरत है, कि आपको ना स्ट्रेटली कोई बात बोलनी है। अब ये बात आप सुनते रहते होंगे कि आपको डायरेक्टली बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, बट यहाँ पे कार्ड्स खुद बोल रहे हैं कि अगर आपको ना ऐसी एनर्जी से बाहर निकलना है तो आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, स्ट्रेट बोलना पड़ेगा। नो मीन्स नो। ओके, यूनिवर्स गाइडेंस के लिए मैं ना ये कार्ड निकालती हूँ। या मून कार्ड्स देखते हैं, क्या मून कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। ठीक है, मून कार्ड्स मैं इसलिए निकालती हूँ क्योंकि मून कार्ड्स आपको ना कहीं गाइडेंस ज़रूर दे देते हैं लाइफ में। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रेडिक्शंस निकालते हैं, देते हैं, वो उसका रीज़न पता है क्या होता है। उनका वे अलग होता है, उनकी ऑडियंस अलग होती है, उनका टारगेट अलग होता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का। और वो रीज़न होता है कि उनको लाइफ में ना कुछ नई चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। देखो, वेरी वेरी नाइस दिस इज। और आया भी इसके साथ ही है कि आप कुछ चाहते हो आपकी लाइफ में, आपको पता है, और आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो यू वेरी क्लोज, आपको अचीव जो करने हैं गोल्स, उसके बहुत करीब हो आप। नेक्स्ट कार्ड है शो द वर्ल्ड रियल यू। अपनी लाइफ में लोगों को बताओ कि आप क्या हो। जैसे कि मैंने बोला कि अपनी लाइफ में लोगों को हाँ ना बोलना सिखा दो, बोलना बता दो। एक्वेरियस कार्ड है, यानी प्रेजेंट सिचुएशन है ये। आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको नो बोलना और अपनी चीज़ों को पेश करना सीखना है कि आपको लाइफ में किस तरीके से कैसी डायरेक्शन लेनी है। ठीक है, लास्ट कार्ड आपके पास आया है, और वो कार्ड आया है आपके पास वर्क थ्रू योर फेयर्स। कहीं आपको डर है कि हो सकता है कि आपको लाइफ में डर हो कि आपके लाइफ में ना ये जो चीज़ें हैं ना, आपकी लाइफ में जो लोग आते जाते रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, समटाइम्स आप किसी के लिए काम करते हो ना, आपको फेयर होता है कि भाई वो कहीं मुझे बुरा ना मान जाए, कुछ हो ना जाए, तो हो ना जाए, ये सब चीज़ें हो जाए, ये डर ही तो होता है। डर, देखो, जो डर गया ना वो मर गया, हमेशा याद रखो। तो डरना सिर्फ एक से है, परमात्मा से, और किसी से नहीं डरना है, गलत काम करने से डरना है। तो इसीलिए ये समझो, किसी को हर्ट करने से डरना है। येस, डोंट एवर हर्ट एनी वन, क्योंकि बहुत बुरा लगता है आप किसी को हर्ट कर देते हो। तो ये भी हम कर देते हैं, गलती से हो जाता है हमसे, पर होता है, क्या करें। बट हमेशा याद रखो, सो अपने फेयर्स को बाहर निकालो, यानी कि चीज़ों को ना अंडरस्टैंड करो कि लाइफ में ये साइकिल होती है। आपको लाइफ में ये सब चीज़ों के लिए नहीं बने हो कि दूसरों को आप इम्प्रेस करने आए हो। लाइफ में आपको अपने लिए भी काम करना सीखना पड़ना चाहिए। जब तक प्यार नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा, राइट। अब देखो मेरा डॉगी आ गया, मुझे बात करते। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी जो फ्यूचर चीज़ें हैं, या फिर कुछ अलग चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी विशेस कब तक पूरी हो सकती हैं। गॉड प्लीज़ हमें करंट सिचुएशन बताइए। वाह, ये कार्ड अभी आया था। वाह, ये कार्ड फिर से।
यू आर लाइक अभी आप रिलैक्स पोजिशन पे हो, यू नो इट। आप हमेशा वर्क जिस चीज़ पे भी करोगे, जैसे होता ना कि आपके हाथ ही ऐसे हैं कि आप जहाँ पे हाथ रखोगे मतलब वहाँ पे आपकी सोना बना दो उस चीज़ को। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इट्स अ गुड थिंग। आप ना सिर्फ इमोशनली थोड़े से हो, आप शायद बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकते हो किसी के साथ। आप बस इमोशनली थोड़ा कनेक्शन किसी के साथ जब बना लेते हो ना, तो फिर आप लूज़ हो जाते हो, एनर्जी आपकी लूज़ हो जाती है, जो कि इस कार्ड से मुझे पता चल रहा है। तो इस कार्ड में क्या होता है ना कि आप कनेक्शंस जब किसी के साथ बनाते हो, आप जब डिपेंडेंट हो जाते हो, दैट इज़ द थिंग जहाँ पे मैं बोलूँ कि ये चीज़ गलत है। बाकी आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये कुछ कार्ड्स अलग से निकल के आए हैं। सो यहाँ पे कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आप कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आपको हैबिट्स हो सकती हैं सिगरेट ड्रिंकिंग या समथिंग लाइक दैट। तो इस चीज़ के लिए तो मैं कहूँगी कि नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। लाइफ में सात्विक जितना रहे उतना बेस्ट होता है। और शायद आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों से लाइफ में, जैसे अपने आप पे फोकस करने का। ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको प्रेशराइज करूँगी, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस। ओके, वाटर। हो सकता है कि आप शायद कैंसेरियन हो सकते हो, जैसे ये कार्ड भी यहाँ पे आया है। हो सकता है कि आप लिब्रा राशि के भी हो सकते हो, कैंसर पाइसेस भी हो सकते हो। जैसे ये लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं, चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, हॉट ऑन स्लीव्स भी कह सकते हैं। तो फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कामनेस पे फोकस करो अपने, जस्ट बी काम, मेडिटेट करो अगर कर सकते हो तो। कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आया कि किसी को रिमेंबर करो, तो रिमेंबर क्यों कर रहे हो उसको फॉरगिव कर दो। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि फॉरगिवनेस इज़ नॉट ईजी। ये ईजी वर्ड नहीं होता है कहना क्या फॉरगिव कर दो। फॉरगिव आप चल यार कोई बात नहीं, वो कर सकते हो क्योंकि आपके कर्म होते हैं सभी के साथ, ठीक है, इट्स ओके। बट आप भूल नहीं सकते वो, मैं बात मैं आपको सीरियसली बोल दूँ तो क्या करो, ट्राई करो कि अपना ध्यान परिवर्तन करो, भूलना मुश्किल है। आई एम लुकिंग फॉर दैट रियलिटी शाइन्स इवन इन द डार्क कंडीशन, पीपल ऑफ द वर्ल्ड आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रेयर बट आई एम लुकिंग फॉर द लव। अगर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ब्रोकन हार्ट पोजीशन है, अगर आप कहीं प्यार ढूंढ रहे हो तो वो आपको मिलेगा। सबसे पहले अपने आप में ढूंढो, ठीक है। खुश मत करने लग जाओ दूसरों को, पहले अपने आप को खुशी दो। कामनेस की जैसे मैंने बात की है, तो जय श्री राम का नाम लो। लास्ट कार्ड है म्यूटेबल साइन। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे शायद वर्गो हों, जेमिनाई हो, कुछ लोग हो सकते हैं सजिटेरियस और पाइसेस भी हो सकते हैं, ओके। और मैसेजेस डिवाइन की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, अपने आप आई हुई है, ओके, देखते हैं। आई लव यू, यू आर स्पेशल, यू आर मैजिकल, द वन। ये भगवान की तरफ से आपको बताने के लिए, याद दिलाने के लिए आपको कि आप सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपने आप के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज करो, फोकस करो, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर मैजिकल, यू आर लवेबल। आप खुद को ही प्यार करोगे ना, दूसरे भी आपको प्यार करेंगे। दूसरा है प्लीज़ वेट फॉर मी, लेट मी फिनिश सम थिंग्स। कुछ चीज़ें हैं तो आप इसको देख लो, अगर आपके ऑफिस में या कहीं से कहीं रिलेट करता है तो आप देख लो। मैसेज फॉर यू, और ये हीलिंग का मैसेज है। डू गार्डनिंग, कुकिंग, हेल्पिंग और हीलिंग योर सेल्फ। हील योर सेल्फ, मैंने जैसे कहा था आपको, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी, ओके। हीलिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए कि कार्ड्स और क्या आए हैं। कुछ कार्ड्स यहाँ से भी ले लेते हैं। ओम दुर्गाय नमः। दुर्गा का आप जाप कर सकते हो, इससे रिलीफ मिलेगा आपकी टेंशन को। मानसिक संतुलन अगर किसी का बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हो, ओके। प्रपोजल, एंगेजमेंट, सेपरेशन, अगर ये चीज़ें हैं आपके लाइफ में या हो रही हैं तो इनके साथ आपको डील कैसे करना है वो आप दुर्गा माँ आपको बहुत अच्छे से बताएंगी जब आप उनको याद करोगे। इट्स अ मैसेज, योर वेट इज़ ओवर, हैप्पीनेस, जॉय, टेंशन, लव इज़ हेयर, ग्रैब इट। जैसे ये कार्ड आया था
कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर ड्रीम्स। तो येस, आपके लाइफ में अगर आप किसी वर्क से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो आ सकती है, ठीक है। आई हैव बर्डन्स, दैट्स वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग। ये ऐसा ऐसा मैसेज ना 2 बार आया है। ये देखो, कुछ चीज़ें हैं अनफिनिश्ड हैं, जहाँ आपको लगता है कि ये मैसेज आपसे रेजोनेट करता है, क्लैरिटी देता है, तो जस्ट टेक दैट, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको चीज़ें कुछ अंडरस्टैंड की गई हो, रेजोनेट की गई हो, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए सभी के साथ, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डू लव मी बिकॉज मैं भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ। दैट इज़ वाई मेकिंग ऑल दिस ब्यूटिफुल वीडियोज़ विद यू ऑल एंड शेयरिंग। So please help me also, and I'm helping you day and night. I'm there for you. So all the best, guys. हेलो गाइस। सो जिन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि कोई कंप्लीशन है, यानी कि बहुत सारी बर्डन्स हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में उथल पुथल हैं, आपकी लाइफ में कुछ है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए जानते हैं, आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल सा कुछ होगा, आपकी विशेस पूरी होंगी। जो भी आप इतना बर्डन लेके घूम रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो सबके लिए, वो चीज़ होगा कि नहीं होगा, शायद यही सोच के आपने कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है। और आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस आपको चाहिए, और आपकी ट्रबल्स कब एंड होंगे, बिकॉज ये देखो ट्रबल्स ही तो है कितना बर्डन उठाना। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो किसी के लिए करो ना, विश फुलफिलमेंट के लिए, तो होंगी कि नहीं होंगी। चलिए देखते हैं। सो गाइस, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए परमात्मा जी हमें कार्ड दीजिए। परमात्मा हमें कार्ड्स दे रहे हैं। द फूल सबसे पहले, ब्यूटीफुल कार्ड, द फूल। दूसरा कार्ड कौन सा है परमात्मा? हाँ, एस ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड वैसे ही आया, नंबर 2 पे ही आया हुआ है, पहली पाइल में भी नंबर 2 पे आया था। ओके, लास्ट कार्ड निकालते हैं। लास्ट कार्ड अगर हमें दे दें तो मैं खुद निकाल देती हूँ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों में शायद कहीं लड़ाई है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि शायद अगर आप देखो यहाँ पे बर्डन्स का मैं अगर कोई चीज़ बोलूँ तो इट कुड बी लाइक, ओके वेट, थोड़ा मुझे वेट करने दो। आप मुझे बताना सीक्रेटिवली, शायद आपकी लाइफ में कोई आपसे कोई बातें छुपा रहा है, जिसके लिए आप एक कार्ड देखना चाहते हो। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में शायद आपका पार्टनर या आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा है जो आपसे चीज़ें छुपाता है, जिसकी वजह से आप ना थोड़ा सा बैक स्टैब सा फील करते हो। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, नॉट फॉर एवरी वन। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यू फील लाइक कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लैक है आपकी एनर्जी में। यहाँ पे मुझे और भी चीज़ दिख रही है कि आप दिखते तो हो, बनते तो हो कि बहुत केयर फ्री हो, बहुत ही एरोगेंट से भी दिखते हो कभी कभी कि नहीं यार मैं तो ऐसा हूँ और मेरी लाइफ ऐसी है, मस्त है, मैं एटीट्यूड बिल्कुल, मतलब आप दिखाते भी ऐसा कि क्लैरिटी है आपकी लाइफ में जो भी आप हो, बट ऐसा है नहीं। आप ना, आप जो शो करते हो वैसे हो नहीं, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है हर किसी के केस में, जो आप शो करते हो वैसे होते नहीं हो आप। पर आप तो एक्सट्रीम में ही सबके सामने शो करते हो कि आप तो ऐसे हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल ऐसे हो, दबे हुए से हो। चीज़ें होंगी आपके लाइफ में ऐसी, आपके लाइफ में भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिन्होंने आप, जिसकी वजह से आप शायद बैक स्टैब हुए हों, या आपकी लाइफ में शायद ऐसी कोई चीज़ें हुई हों, ठीक है। कहीं ना कहीं से कुछ एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आप फील करते हो कि ये लाइफ में कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी छुपाई गई हैं, और आप ना फील करते हो कि बहुत बर्डनड सा फील करते हो। किसी किसी की फैमिली ट्रबल्स या लव लाइफ तो नहीं बोलूँगी, पर मैं फैमिली या फिर शायद बिजनेस में कहीं हेरा फेरी, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे शो होती हैं, दिखती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके पास आया है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है यहाँ पे जिन्होंने चूज़ किया हुआ, ये आपकी लाइफ में जो सीधे सीधे जो प्रश्न का जो उत्तर मैं देना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ट्रबल्स कब तक हैं और कब तक उनका खात्मा होगा, तो मैं ये कहूँगी कि आपके कम्युनिकेशन से ही होगा। आपको ना किसी से बात करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको अपने आप से ही क्लैरिटी लेनी पड़ेगी।
जब तक आप अपने आप से क्लैरिटी नहीं दोगे ना कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको लाइफ में जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो उस चीज़ के लिए कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ना चीज़ें कंप्लीट कर चुके होते हैं, एंड में क्या होता है उनको वो चीज़ चाहिए ही नहीं, थक गए होते हैं। मतलब ये चीज़ पाके मुझे करना क्या है, ये तब होता है जब कुंडली के हिसाब से केतु कहीं 11th हाउस में बैठ जाए। मतलब हार्ड वर्क किया, इतना सब कुछ किया, मतलब क्या है उसका क्या मतलब है उसका, क्या करें हम। मतलब भागी जाए, दुनिया में रखा गया है, ये सारी चीज़ें होती है ना, जैसे वैसा है ये सिस्टम। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी उठ रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप चाहते क्या हो लाइफ में कुछ चीज़ें यहाँ पे ना, जैसे 4 कार्ड्स आए हैं, चारों के चारों कार्ड्स बोल तो बहुत कुछ रही हैं, उनकी एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे अलग अलग मैसेज दे रही हैं। बट जो मैंने आपको मैसेज दिया हुआ है वो मैसेज इस तरीके से है कि आप ना चीज़ों को ना ग्रैब करना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, समझना चाहते हो, इस चीज़ को ना एक तरीके से ऐसी पोजीशन में लाना चाहते हो कि आप थोड़ा अपने आप को हील करो, एनर्जी अपनी लाइफ में रखो। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पे है, मेरे को दिख रही है इधर, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, कहीं आप अपने आप को ना दबा के रख रहे हो। मैं ये कहती हूँ कि अपने विश फुलफिलमेंट, पता नहीं ये पाइल किसका है मुझे समझ, या शायद आप ये सोचना चाहते हो, समझना चाहते हो कि आप लाइफ में शायद इतना काम कर रहे हो, कर किसके लिए रहे हो एक तो ये रीज़न है, इतना काम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, वन रीज़न इज़ दैट। और दूसरा ये है कि मैं भी जो बोल रही हूँ ना, जो भी आपको मैं समझा रही हूँ, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया हुआ है। आप जो जो पाइल है ना, थंबनेल में जो लिखा है मैंने, जो मेरा जो टाइटल है वो ये है कि आपकी लाइफ में परेशानियाँ कब तक दूर होंगी और आपकी विशेष कब तक फुलफिलमेंट में हो जाएंगी। आप बॉर्न ऐसे हो कि आप कुछ भी चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे थर्ड हाउस में, आपके जो कुंडली के थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं केतु है, या 11th हाउस में कुछ है। आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग। आप आर यू यूट्यूबर जस्ट लाइक मी, मुझे बताना कहीं ऐसा है। ओके, एंड ओके, सो मैं और पता करना चाहूँगी आपके बारे में। थोड़े मिस्टीरियस हैं आप, थोड़े से, थोड़ा सा बताओ मुझे कि ये जो इंसान है यहाँ पे आए तो हैं पता करने के लिए, लेकिन इनको खुद पता नहीं है कि जो मैं चीज़ें मैं जिनके ऊपर वर्क कर रहा हूँ मुझे वो चाहिए कि नहीं चाहिए। या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना, पता इतना बैक स्टे, पता इतना आपने देख लिया और सीक्रेट्स लाइफ में सारी की सारी कुछ चीज़ें हैं ऐसी, डिसीट या बिट्रेयल, जिसकी वजह से आप सोचते हो कि इतना काम करें तो किसके लिए करें, मतलब जिए तो जिए किसके लिए। गाना मैंने बदल दिया, बट नहीं ऐसा है। देखो कार्ड अपने आप आए दो, मैं लेना चाहती हूँ। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जेमिनाई थर्ड हाउस, आई डोंट नो, शायद आपकी राशि जेमिनाई हो सकती है। कुछ आंसर्स हैं वो आ रहे हैं आपको, शायद मिलना चाहते हैं आप, शायद कुछ क्लैरिटी चाहते हो, तो फिर देखो आंसर्स यू नीड कमिंग। ये जो कार्ड होता है ना, ये क्लैरिटी के लिए होता है लाइफ में, अगर आप कुछ चाहते हो तो यस, इसके साथ ये कार्ड है तो यस, ये आंसर आपको मिल जाएगा जिसके लिए भी आप आए हो। विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। शायद अक्टूबर मंथ में ये हो सकता है कि आप बिज़नेस भी, शायद मैंने जैसे पहले बोला बिज़नेस करते हो, तो फिर वो मैंने देखा था, ठीक है। सो विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट फॉर यू, जो भी है। मुझे यहाँ पे ओवरऑल दिख रहा है कि जो विशेज़ है ना आपकी वो फुलफिल हो जाएंगी, बट आप करोगे ना, मतलब है ना दिल में चीज़ें। ओके, ओह माय गॉड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड टॉरस। आपको अप्रैल मंथ के बाद से वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी कि यस, आपकी लाइफ में ना वो हैप्पीनेस और वो एक्साइटमेंट जो चीज़ है वो, यस, आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यू आर गुड इनफ, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं आपको, तो मैं क्या बोलूँ। बट आप ना सेटिस्फाई नहीं होते बहुत जल्दी, शायद ये मैसेज है। मुझे कुछ और भी देखना है, कुछ क्लैरिटी और देखनी है मुझे आपकी लाइफ से रिलेटेड। देखो जो क्लैरिटी, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं कह रही हूँ, वो चीज़ आएगी या नहीं।
ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं गाइस। तो मैं क्या करती हूँ, इनमें से ही मैं सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। हर कोई कार्ड नहीं लूँगी, बट मैं इसमें से ही सिलेक्ट करूँगी। ओके, ऑलराइट। सो ये कार्ड्स आ गए हैं। सरेंडर करने के लिए कहा है आपको कि अपना जो भी काम है उसको सरेंडर कर दो। शायद आप इसी एनर्जी में हो, आप करते हो। यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, कम ऑन गाइस, टेल मी, आप हो स्पिरिचुअल हो आप। ट्राई टू फॉरगेट पास्ट। शायद अगर आपको किसी ने बिट्रे किया है ना, तो यहाँ पे मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आप उसको ना फॉरगेट कर दो। देखो कितनी अच्छी वो आई हुई है चीज़ें, हर चीज़ आपको मिलने वाली है। रामायण का पाठ करने के लिए कहा गया हुआ है आपको, केयरफुल रहने के लिए कहा गया हुआ है। शायद आपको इतनी अबंडेंस आ रही है, तो फिर आपको बोला जा रहा है कि अपने पे ध्यान दो, केयरफुल रहो कि संभाल पाओ नहीं, और दूसरों से भी बचो। सैटर्न एनर्जी, यहाँ पे कोई डेविल कार्ड भी आ रहा था, और ना यहाँ पे शायद नज़र रखने का कुछ सीन भी है, तो ये डेविल कार्ड शायद हो सकता है अप्रैल के बाद कुछ सीन चेंज हो आपकी लाइफ में। गुड न्यूज़, वाह, जैसे मैंने कहा इतने सारे कार्ड्स आए हैं, गुड न्यूज़। विक्ट्री, वाह, गुरु कॉलिंग, यानी कि शायद हो सकता है कि मैं हूँ आपकी गुरु, और मैंने आपको कुछ एडवाइस दी, उसके बाद से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए। ओके, पिक कार्ड फ्रॉम द डेक। तो चलो कुछ कार्ड्स डेक से निकालते हैं जैसा इन्होंने हमें कहा है। oh, है तो बहुत अच्छी रीडिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड, नो, वाओ वाओ। ओके, बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो बिजनेस में तरक्की मिलने के बहुत चांसेस हैं। और अगर आप किसी सोलमेट को ढूंढ रहे हो, फिर आप ट्विन फ्लेम में किसी कनेक्शन में हो, तो उनसे बात करने का कोई चांस मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ में कोई छोड़ के गया है आपको, जैसे आपको बिट्रे किया हुआ है, तो आप उससे बात करना चाहते हो, शायद आप क्लैरिटी चाहते हो वहाँ से, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यस, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, कोई चीज़ है। ओह माय गॉड, बॉटम देख रहे, रीयूनियन होगा उस इंसान के साथ जिसके साथ आप चाहते हो। बहुत टाइम से आप विश कर रहे थे ये चीज़ को, और ये चीज़ पूरी होगी, दैट इज़ योर विश। माय गॉड, देखो लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है, ग्रैटिट्यूड। मदर नेचर को, भगवान को धन्यवाद करो कि आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया हुआ है, कि जिस इंसान के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा था, वो चीज़ कब तक होगी। तो यस, वो चीज़ें हैं, वो चीज़ हो गई पूरी आपकी। पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपकी, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। फिक्स्ड साइन, यानी कि आप हो सकता है कि आपके फिक्स साइन, यानी आप शायद स्कॉर्पियो हो सकते हो, एक्वेरियस, लियो, इनमें से कोई साइन हो सकता है आपका। ओके, टॉरस, तो ये साइन हो सकता है इसमें से आपका, जैसे मैंने यहाँ पे टॉरस आया था यहाँ पे, राइट। सो गाइस, मुझे प्लीज़ बताना कि आपकी लाइफ में क्या होता है, बिकॉज बहुत ही हैप्पी कार्ड्स आए हुए हैं। मुझे ना कुछ ब्यूटीफुल से मैसेज निकालने हैं आपके लिए। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ अच्छे अच्छे मैसेज मैं देखना चाहती हूँ। मदर यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती हैं, तो क्या देंगी। शायद हो सकता है कि उस इंसान की तरफ से ही आ जाए जिसको आप दिल से चाहती हो कि आपसे वो बात करे। लव रीडिंग लग रही है मुझे तो ये। देखो कहाँ चल रही थी मैं, कहाँ पे, क्योंकि पता है क्या होता है कि एक इंसान से रेजोनेट नहीं करेगी, मल्टीपल इंसानों से रेजोनेट करेगी। और मैं बोलती हूँ कि आप सभी को ही ना एक दूसरे के लिए प्रे करनी चाहिए, जैसे मैं आपके लिए करती हूँ, आपको भी दूसरे के लिए करनी चाहिए। वो इसलिए बिकॉज सभी को दुखी नहीं देखना। अब क्या होता है ना कि आप अगर आप दुखी रहोगी, तो जब आप दूसरे का दुख देखो, तो उसको भी अगर आप बोलोगे ना, आप ब्लेसिंग लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको भी वो खुशी मिल जाती है। ये महसूस करके देखना, और ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेगेटिव लोगों की बातों में मत आया करो। जो खुशी होती है ना, वो खुशी ही होती है। ये है कृष्णा जी की तरफ से मैसेज। आई कैन टेक योर अटेंशन, वन सेकेंड गाइस, आई कैन टेक योर अटेंशन, योर कर्मा साइकिल स्टार्ट्स, इट्स गुड बट बी रेडी, इट्स फॉर गुड। ये जो भगवान जी हैं ना, बांके बिहारी जी, ये हमको सिखाते हैं लाइफ में कि आपकी लाइफ में कोई भी जर्नी होती है ना, वो कर्मास के कंप्लीट करने के लिए होती है। तो आपकी लाइफ में सुख दुख आते हैं, और आपको ना एक जर्नी से गुजरना पड़ता है, एक ना सोल अवेकनिंग जो पीरियड होता है उससे गुजरना पड़ता है। तो उसको अंडरस्टैंड करो, सीखो, समझो। ओके,
दैट इज़ व्हाट कृष्णा इज टेलिंग यू. ओके, नेक्स्ट मैसेजेस और देख लेते हैं आपके लिए. डू पोइट्री इंस्टेड ऑफ बर्निंग अदर्स विद योर हार्श वर्ड्स, ट्राई टू राइट एंड गेट फेमस. ओह, ये मैसेज आया बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी तरफ से, किसी की तरफ से आया कि इतना दुखी क्यों हो, फेमस हो जाओ. भाई हो तो गए हैं फेमस, जिनकी तरफ से मैसेज आया है हो गए हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें वो चाहते हैं उनको भगवान ने गुड न्यूज़ तक दे दी है. अब क्या चाहिए भाई, अब तो जो आ गए हैं आपको तो आना ही पड़ेगा. अब जिनका वेट कर रहे हो, जो इंसान वेट करवाता है ना, फिर देखना उसके बाद फिर क्या होता है. गायत्री मंत्र का और बुक्स रीड करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप ये चीज़ें करो, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी. ओके, मैसेज है प्लीज़ वेट फॉर मी, लेट मी फिनिश सम थिंग्स. कुछ चीज़ें ये जो इंसान है ये फिनिश करके आ रहे हैं, तो ये आपको कह रहे हैं कि मेरा वेट करो. ठीक है, तो ये रोमांटिक से है इंसान ही मुझे लग रहा है. ट्रस्ट मी आई एम डूइंग दिस फॉर अस, ये आप दोनों के लिए ही हो रहा है. डोंट बी सैड, वॉच शिनचैन और डोरेमोन. ओके, कुछ और. ओके, yes I'm coming, very beautiful card. I love you, you're special, you're magical, you won. कुछ हीलिंग करो अपनी. I know, you know it's love at first sight. Oh my god, beautiful messages for you guys. बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं आपके लिए. So guys, अगर आपको लगता है जैसे कि ये मैसेज आया हुआ है कि ट्रस्ट मी आई एम डूइंग दिस फॉर यू, यानी कि आपके लिए मैं कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, तो ट्रस्ट करो मुझ पे. शिनचैन देखो, कार्टून नेटवर्क देख लो, ठीक है, मैं ही तो हूँ वो. एंड आई लव यू, यू आर स्पेशल, यू मैजिकल. तो आप बहुत ही अच्छे हो, मैजिकल लगते हो इनको. ये बहुत ही लव रीडिंग वाले मैसेजेस आ गए हैं. आई नो यू नो इट्स लव एट फर्स्ट साइट. डू गार्डनिंग, कुकिंग, हेल्पिंग एक्सेट्रा, हीलिंग. देखो जिसकी भी रीडिंग है ना, मैं आपको बता दूँ सब चीज़ें पूरी होंगी. शायद अगर आप बिजनेस चाहते हो या लव पार्टनरशिप में कोई आंसर्स चाहते हो, बंदा आ रहा है आपसे मिलने के लिए. ओके, सो चेयर अप, हंसो, खेलो, कूदो, मुस्कुराओ. यही तो लाइफ है, हैप्पीनेस के साथ जियो, क्योंकि क्या होता है कल हो ना हो. सो गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो सो इसको थम्स अप करो, लाइक करो, कमेंट करना ना भूलो, ठीक है. और हमेशा खुश रहो, हैप्पीनेस के साथ जियो, क्योंकि लाइफ में ना सच में कल हो ना हो. आपको लाइफ में खुश रहना सीखना पड़ेगा, तभी तो ये चीज़ें आती हैं. आपने बहुत अच्छे से वर्क किया हुआ है, हीलिंग बहुत अच्छे से की हुई है, तभी तो ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ. हैप्पी नहीं रहोगे ना, खुश नहीं रहोगे ना, ये चीज़ें नहीं आएंगी. सो बी हैप्पी, ऑलवेज बी रेडी फॉर योर कर्मा. सो ऑलवेज बी, यू नो, डोंट बी वरिड एंड बी चर्पी चर्पी चर्पी, और दूसरों को भी चर्पी करो. ओके, सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो सो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल. हेलो गाइस, सो दिस इज़ योर पाइल 3. सो पाइल 3 वालों के लिए ये रीडिंग है, और चलिए देखते हैं कि पाइल 3 वालों के लिए क्या मैसेजेस आए हैं उनके लव वन की तरफ से, या फिर वो क्या सोच रहे हैं कि उनको लाइफ में आंसर्स क्या चाहिए. क्योंकि आंसर्स के लिए तो हम जीते हैं, यानी कि हमारी विश फुलफिलमेंट कब होगी, हमारी लाइफ से तकलीफ़ें कब जाएंगी, हमारी लाइफ में जो डिज़ायर्स हैं वो कब तक पूरी होंगी. ओके, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, मेरे घर में बहुत सारे डॉग्स हैं और वो नॉटी नॉटी करते रहते हैं हरकतें. सो जिन्होंने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि हमारा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है कि वो शायद थोड़े से अलर्ट पोजीशन में हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो यू नो कहीं फंस गए हों, कहीं कोई चीज़ों को लेकर उनको कुछ टेंशन हो, कन्फ्यूजन हो कि क्या करें कि ना करें, कैसी मुश्किल आए. तो मैं हूँ ना, कोई तो बता दे उसका हल. और मेरे भाई, जो मैं बताऊँगी आपको आपकी टेंशन्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके हल. सो गाइस, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में चीज़ें कैसी होंगी, सेटलमेंट, ठीक है, कैसी होगी आपकी लाइफ. एक कार्ड अपने आप आ गया है. सो 2 ऑफ सॉरी यानी पाइल 3 के लिए जो भी मेरी जो व्यूवर्स हैं, जिनकी जो विशेस हैं और जो परेशानियां हैं उनकी क्या हैं, कब तक दूर होंगी, कैसी होंगी, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं. ओके, सो ये है पहला आपका किंग ऑफ कप्स, या 8 ऑफ वॉन्ड्स,
फिर कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी मुझे यहाँ पे ना महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों। आपसे ना कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, बहुत ही प्यारा इंसान जो कि ना बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड था। ये एनर्जी मुझे ना 2 या 2.5 साल आप वेट कर रहे हो किसी का, बहुत स्ट्रांगली वेट कर रहे हो, बड़े ही चाह से, दिल से वेट कर रहे हो किसी का। ठीक है, शायद आपका काम हो सकता है, प्रपोजल, करियर, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो कंप्लीट हैप्पीनेस आप चाहते हो। और 2.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, देखो वेट करना पड़ता है जब तक एक कार्मिक कनेक्शन, आपकी अवेकनिंग सोल का जो मेन पर्पस होता है, जब तक आप एक काम पूरा नहीं कर लेते हो ना, तब तक वो चीज़ें नहीं होनी होती हैं। आपको दुखी रहना पड़ता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप जब तक दुखी नहीं होंगे ना, आप तब तक कृष्णा को याद नहीं करोगे। और आप कृष्णा को याद नहीं करोगे तो फिर कृष्णा कैसे बोलेंगे कि मुझे मेरे बच्चों याद करो। तो भगवान भी बहुत तेज़ हैं, उनको पता है कि आपको कब परमात्मा के पास जाके उनको याद करने के लिए सारी थेरेपीज़ है ना हमारे पेरेंट्स ही करवाते हैं, तो पेरेंट्स सबसे बड़े भगवान हैं। तो देखो, दुख तो आपने काटे हैं, वो मैं देख पा रही हूँ, तो दुख हैं, सभी के लाइफ में होते हैं, एक्सेप्ट कर लो, टिक। दुख होते हैं सभी की लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना आपके कर्म हैं जो आपने बहुत टाइम से काट रहे हो और काटे ही जा रहे हो। कुछ लोग तो 5 7 पता नहीं कितने साल, ओ माय गॉड, उनकी तो लाइफ ही हेल, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना दुख अंदर दबा के रखा है। मतलब वो दुखी हैं, उनके साथ साथ फिर लोग ऐसे हैं। खुश रहने का जो एक प्रयत्न होता है ना, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि करने की आप कोशिश करते हो, बट आपकी आंखों से कहीं ना कुछ आंसू निकल ही आते हैं। यू आर लाइक अ पर्सन जहाँ पे आप किसी के पास जाओ और बोलो, बात करो कि यार मुझे बात करनी है, कहीं ना कहीं से मुझे कोई हीलिंग दे दे, कुछ खुशी दे दे, कहीं ना कहीं से कोई बात तो हो जाए। तो वो बात नहीं हो पा रही है, एक कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ, आप अंदर ही अंदर में ही हो। यू वेरी प्योर पर्सन, यू कुड बी अ वेरी वेरी नाइस हेल्पफुल। आप डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, जैसे मैं हूँ। हो सकता है कि आप आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड टीचिंग का काम करते हो, कहीं ना कहीं से कुछ काम करते हो। आपके बच्चे या फैमिली हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हो तो यू आर वेटिंग फॉर समबडी जिसने आपका दिल तोड़ दिया है। हो सकता है कि वो इसलिए क्योंकि शायद आपको कुछ लेसन्स मिलने हैं लाइफ में, जो कि आप सीख भी रहे हो और आपको पता भी है, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, राइट। और मैं राइट क्यों बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि आप हो। सो डोंट वरी, मुझे लग रहा है कि ये जो साल है ना आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा। यस, ये ईयर आपके लिए लकी साबित होगा, जितना मैं कह रही हूँ। आपकी लाइफ में जिसका वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। रीयूनियन, माय गुडनेस, जैसे मैंने कहा था मिलेगा। रीयूनियन इज योर फर्स्ट कार्ड। क्लैरिटी, ओ माय गॉड, देखो ज़ुबान कैसी है मेरी, मैंने बिना कार्ड्स देखे बता दिया। वेरी नाइस। आप 2 साल से वेट कर, 2 साल, 2.5 साल, किसी ऐसे इंसान का जो आपसे शायद एज में थोड़ा बड़ा हो सकता है, या फिर आप मैच्योर, या तो वो मैच्योर हो सकता है। मैच्योरिटी का पता है क्या मतलब होता है? मैच्योरिटी का मतलब होता है, यानी कि एक इंसान अगर आपसे छोटा भी है ना, लेकिन आपसे ब्रेन में बहुत बड़ा है, मतलब आपको समझता, अंडरस्टैंड करता है। और एक इंसान ऐसा जो आपसे लाइफ के एक्सपीरियंस में बड़ा है। तो बस यही होता है, एज इज़ जस्ट अ नंबर गाइस। मैं बता दूँ, मैच्योरिटी का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, या तो आपके एक्सपीरियंस वाइज, या तो आपसे छोटा है कद काठी में, लेकिन समझदार है, उसको पता है, क्योंकि उसको वैसे ही ज्ञान है, अभिज्ञ ज्ञान है। अ, इस इस चीज़ ने ना, इस कनेक्शन ने आपको ना बंदा बनना सिखा दिया। एक लेवल का कुछ इंसान बनाया जिसके बाद आप खड़े हो टॉप पे, आप ना सेल्फ लव में आए हो। तो इसके लिए तो थैंक यू बनता ही है यार, ये थैंक यू बोलना बनता है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपको ना इस साल कुछ मिलेगा स्पेशल, कुछ किसी के साथ मिलना होगा। बिजनेस अगर नहीं चल रहा था तो वो भी चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी बिजनेस में, लव में, या कोई आपका पास्ट रिलेशन है वो आपसे बात करेगा। बहुत अच्छी चीज़ है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसने भी चूज़ किया है। कुछ एनर्जीज में देख लेती हूँ मून कार्ड्स में, ये क्या है। देखो, मैं भगवत गीता थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत इसलिए बिकॉज समटाइम्स मेरे पास नहीं होता है टाइम। समटाइम्स क्या आता है, मैं ना कभी एक पोजीशन में होती हूँ, कभी एक पोजीशन में नहीं होती हूँ, बट चलो।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स कहा जा रहा है। अगर आपको डगमगा लग रहा है ना कि आपकी जो चीज़ें हैं, दुख है, ये कब खत्म होगा, ये होगा कि नहीं होगा, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। उन्होंने कहा है कि आपने मांगा है ना, मैनिफेस्ट किया, आपने विश किया है, ये चीज़ें पूरी हो रही है, मैं देख सकती हूँ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, भगवान जी सामने कह रहे हैं कि अपने ना ड्रीम्स पे विश्वास रखो, ये चीज़ें होंगी कंप्लीट। बी पॉजिटिव, ठीक है। आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ब्यूटिफुल एनर्जी, विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट फॉर यू। और क्या चाहिए? फ्यूरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है कि आप डंडे से पीटो किसी इंसान को। अप्रैल कुछ मंथ लग रहा है, या अप्रैल से पहले कुछ मंथ ऐसा है, अप्रैल से पहले बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंथ है जहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिल सकती है आपको, ठीक है। और मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ, उससे पहले मैं यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए। बहुत अच्छी एनर्जी है, तो बहुत ही सामने विश फुलफिलमेंट है, सामने कि यस मिलेगा, वो डेफिनेट है, वो मिलेगा आपको। कुछ चीज़ें हैं इस साल, कहीं ना कहीं कॉल या बात या कुछ ना कुछ होगा। ये देखो ना, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है, देखो ये बहुत ही अच्छा सा कार्ड आया है, 8 ऑफ सॉरी, मैंने खुद निकाला था। और तो यानी कि कहीं ना कहीं से बात आएगी, कम्युनिकेशन आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। आप ये ना दिल को सुकून पक्का मिलेगा, ठीक है। और अप्रैल तक मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके कनेक्शन में। और देख लेते हैं मैसेजेस। ओके, बहुत बड़ी पोइट्री है। व्हेन योर लाइफ लुक्स सैड, व्हेन यू फील लैक, व्हेन योर विशेस स्टे बैक, व्हेन योर विल स्क्रीम टू रैप, you mysteriously send message to stab you back. That thing was as a reminder Krishna consciousness was lack. मतलब कि आपकी लाइफ जब आपको लगे कि बहुत कमी है उसमें, या बहुत दुखी हो, किसी ने आपको ना बैक स्टैप कर दिया हुआ है, छुरा भोंग दिया पीछे, या आपको लगे कि यार अब तो ना मतलब लिखना है, कुछ तो करना है मेरे को, तो आपके ना अंदर की वो चीज़ जागती है कि यार ये जो स्टेप होता है ना कि कुछ करना लाइफ में, यहीं से फिर आप ना चीज़ शुरू कर देते हो कि बस बताना है दुनिया को कि भाई दुनिया से किया तो मैंने लाइफ में कुछ करना है। जब ये चीज़ आपके अंदर आई है ना, ये रिमाइंडर आपके अंदर जब आया है ना, तो बस ये चीज़ बहुत अच्छी आई। कृष्णा कॉन्शियसनेस जब आपके अंदर आई है ना, तो वो चीज़ बहुत परफेक्ट आई है। सोलमेट, सोलमेट का कार्ड आया था अभी, ये देखो कहाँ गया सोलमेट का कार्ड, देखो सोलमेट का कार्ड आया है। मैं क्या बोलूँ, और मैं, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। मैं थोड़ी मैसी हूँ, सॉरी कार्ड्स को लेके, बट एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मैं थोड़ी मैसी हूँ, बट आई लव इट, जो मेरी एनर्जी है, जिस हिसाब से मैं काम करती हूँ। देन यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है अपने ना इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो। आपको पता है आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, अब आपको मैसेजेस कैच करने हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग करो, ये कहना जा रहा है आपको। ग्रैटिट्यूड करो मदर नेचर को, विशेस पूरी होगी भाई, ग्रैटिट्यूड तो बनता है, थैंक यू तो बनता है कि नहीं बनता है, तो थैंक यू बोलने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए हैं, सरेंडर करने को बोला है, यानी विशेस आपने मांगी हैं तो फेथ करो, बस छोड़ दो, सरेंडर कर दो। और दूसरा है कि अगर आपको कहीं ना कहीं कोई खुंदक है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो आपके पास कोई बंदा आता है ना, तो उसको हील करो, तो प्यार से समझाओ, फॉरगेट करो पास्ट को, चीज़ें भूल जाओ पीछे की, वो याद मत करना जब आपके पास बंदा आएगा कि तूने ये कर दिया, वो कर दिया। रोना नहीं है उसको लेके, चीची चीची नहीं करनी है, अगर आप करोगे तो फिर भाग जाएगा, ठीक है। विक्ट्री, देखो कितना स्ट्रॉन्ग कार्ड है। मैं तो कहती हूँ ना, आपको लाइफ में हर चीज़ आपको मिलती है, यू विल क्लैरिटी, क्या बोलूँ मैं, ये देखो कार्ड आया ना, क्लैरिटी मिल जाएगी, ये आपको मिल चुकी है। लेकिन आप पता है कि आपका ना इंट्यूशन है ये, जैसे तो इसीलिए सोलर प्लेक्सस चक्र आया है, वो कह रहे हैं कि आपको ना क्लैरिटी कहीं ना कहीं से मिल गई है, बट आपको ना इंट्यूटिवली वर्क करना है, आपको ना अंडरस्टैंड करना है। या तो आप गुस्से में हो, सबसे पहले तो बता दूँ, तभी तो ये गुस्से वाला कार्ड आया है कि बस गुस्से में तो बस चीज़ें आनी आनी है, फिर ही कॉम्प्लेक्स ये क्लाइमैक्स, क्या बोलूँ मैं, बट डोंट वरी, गुस्सा मत करना। गुस्से से याद आया, काली माँ, ओ माय गॉड गाइस, प्लीज़ गुस्सा मत करना। अगर आपके पास कोई आता है ना प्यार से, तो उसको प्यार से डील करते हैं, गुस्से से नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ पे ना काली माता नहीं बनना है आपको, ना एनर्जीज को भगाना है, बंदे को नहीं, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैसेज खुद आया है उठ के, मैंने नहीं ऐसे किया, अभी अभी आया, देखो। और अभी ये कार्ड्स आए हैं, वो परमात्मा प्लीज़ ब्लेस करना।
देखो, चंद्रदेव का कार्ड आया है। चंद्रदेव कह रहे हैं कि अपने आप को रिलैक्स करो, काम मूड करो, कंपोज हो जाओ थोड़े से। अगर आपको गुस्सा आ रहा है अभी तो ठीक है, बस अभी निकाल लो, बाद में नहीं निकालना। और मैसेज है मूड स्विंग्स। मैं क्या बोलूँ, अब आपके सामने मैसेज है मूड स्विंग्स, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ये मूड स्विंग्स आपके लिए है, और ये बंदा डर रहा है आपसे, ठीक है। शायद आप हो थोड़े ऐसे, ओके। मूव ऑन, मूव ऑन। इसलिए मूव ऑन आपको ये नहीं बोल रहा बंदा कि भाग जाओ, मतलब आपकी जो खतरनाक लुक है ना, उसके लिए बोल रहा है इस वाले को कि प्लीज़ मत मत करना, मूव ऑन करो इस चीज़ को, और हम प्यार से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, वो ये कह रहे हैं आपको। और क्या चीज़ें आ रही हैं, और मैसेज कोई, डू पोइट्री इंस्टेड ऑफ बर्निंग अदर्स विद योर हार्श वर्ड्स, ट्राई टू राइट एंड गेट फेमस। बहुत ज़्यादा हार्श हो आप, लगता है। ओके, जो भी आता है ना हाथ में मैं लूँगी, ठीक है। ओह वाह, ये तीनों फाइल्स बहुत अच्छी हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, मेरे को तो बहुत ही खुशी मिल रही है, बहुत अच्छी। देखो हैप्पीनेस आ रही है, अटेंशन, लव। मेरे को तो लगता है अच्छी हग भी होगी, बहुत अच्छा, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में। आई विश ऐसा ही रहे हमेशा, हमेशा पॉजिटिविटी आए आपकी लाइफ में, ठीक है। हमेशा आप खुश रहो। लिसन टू ऑल मोटिवेशनल सॉन्ग्स एंड अचीव योर ड्रीम्स। वो कह रहे हैं आपको, मैं तो काम कर ही रहा हूँ, तुम भी कुछ काम करो ताकि मुझे तुम पे प्राउड फील हो। वैसे तो वो आपके ऊपर बिल्कुल ऐसे, ये कार्ड आने वाला था कि अपने 7 चक्रा का हीलिंग करो, मंडे का फास्ट करो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, करो, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। सो गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, वैसे तो बहुत अच्छी रीडिंग है, अभी तक तीनों पाइल्स मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगी हुई हैं। सभी के मैसेजेस में देख पा रही हूँ कि विश फुलफिलमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो ये 222 है, और मेरे चैनल के साथ अगर आप अच्छी अच्छी बातें सुनोगे तो अच्छा अच्छा चीज़ अट्रैक्ट करोगे, और अच्छी अच्छी चीज़ों को दूसरों को भी शेयर करो ताकि वो अच्छा सोचें और आपके एनवायरनमेंट अच्छा हो। आप उनको शेयर करोगे, वो सुनेंगे, उनका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उनके एनवायरनमेंट अच्छे होने से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। सो ट्राई दिस, ये चीज़ें वर्क करती हैं। अगर आप अच्छी चीज़ शेयर करते हो तो अच्छा इन्वायरमेंट बनता है। सो डू शेयर इट, ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करना ना भूलो कैसा लगा, ओके। और लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, ओके। मैं ये रीडिंग ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा जो इंग्लिश, जो मेरा जो लिटरेचर मैंने जो वर्क किया हो अपना 2 साल, तो उन्हीं में से कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लाने वाली हूँ कि एम ए इंग्लिश से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कि आप कैसे उस चीज़ में अपने आप को ढाल सकते हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो घर बैठे बैठे एम ए इंग्लिश के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले तो आप कोई भी स्टडी करते हो ना, तो आप एक क्लाइमेट होता है उसका, मतलब क्लासरूम का क्लाइमेट अलग होता है, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकल ज्ञान भी मिलता है। घर बैठे बैठे चीज़ नहीं होती है, और वो इसलिए नहीं होती है बिकॉज आप एक जगह पे रह के इसे सीख सकते हो। आपको चलना, उठना, बैठना हर जगह पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उन चीज़ों से लेकर, जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, कोई एजुकेशन से रिलेटेड ही कुछ वीडियो लाने वाली हूँ। सो आई होप आप उसको लाइक करेंगे। सो चलिए, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक दैट वीडियो। सो जिसको रीडिंग अच्छी लगे उसको लाइक करें, शेयर कीजिए, एंड टाटा फॉर द नेक्स्ट टाइम। मैं अच्छी रीडिंग और लेके आऊँगी। ओके, सो लाइक करिए, एंड अगेन लॉट्स ऑफ लव। हेलो ऑल। सो लास्ट पाइल हमारे पास है द हाई प्रिस्टेस, यानी कि जो लोग बहुत ही एजुकेशनल, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सीक्रेटिव, या फिर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रांगली अपनी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं, यानी कि सीक्रेटिव एडवाइसेस। या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में 2 नंबर को, यानी कि 2 नंबर हमारा दिख ही रहा है यहाँ पे। सो 2 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी, जैसे 2022 आ गया है, 222 मेरे चैनल का नाम है, और 222 हमारी लाइफ इंट्यूशन को, सभी को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। सो 2 नंबर हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, तो वही शायद जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो 2 नंबर बहुत ज़्यादा है, तो 2 नंबर से रिलेटेड हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद आई हो, दैट्स वाई। या फिर किसी को अगर बीजेपी पसंद हो, BJP, सो वो भी हो सकता है। ओके, सो चलिए देखते हैं
कि यहाँ पे कौन लोग हैं जो इस पाइल को देख के अट्रैक्ट हुए हैं और उनकी मन की इच्छाएं क्या हैं। थोड़ा हम सीक्रेटिव लोगों के बारे में जानते हैं और आपकी कुछ पोल खोलते हैं। पोल तो क्या ही खोलनी है, आपका जो मन है आप खोलवा सकते हैं। इट्स ओके, इट्स फाइन। बाकी लेट्स जस्ट सी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। और विशेष कब तक पूरी होंगी आपकी। आई होप कि अभी तक तीनों पाइल्स की बहुत अच्छे से आई हुई हैं। सो आपकी भी अच्छे से आए। सभी को खुशी खुशी मैंने भेजा है, आपको भी खुशी खुशी भेजूँ मैं ये रीडिंग देख के। ओके, ठीक है। फैमिली बिजनेस हो सकता है, फैमिली प्रॉपर्टी हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली रिलेशंस, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। ओके, टावर मोमेंट आया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स जस्ट क्लैरिफाई मोर अगेन। ओके, आप ना फैमिली में रह के खुश नहीं हो। सबसे पहले मैं बताऊं, आप कहीं जाना चाहते हो और बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में आपको कहीं कोई मैसेज मिले, जैसे मेरी तरफ से किसी की तरफ से। मतलब एक तरीके से ना कोई बहाना होता है ना, जैसे कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ साइंस मिल जाए यूनिवर्स की तरफ से कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे कहीं जाना है, लाइफ में कुछ अलग करना है। ये सबसे सबसे रेजोनेट नहीं करेगी गाइस, ये हर किसी से नहीं होती है। जनरल रीडिंग है ये, ठीक है, सभी से नहीं करेगी। तो ये कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ मैं। तो कुछ लोगों के लिए ये है कि यू नॉट हैप्पी वेयर यू आर, ठीक है। तो आप निकलना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में ना आप एक ही सोलो, आप जो करना चाहते हो करो, लेकिन अच्छा करो। हमेशा याद रखो, अच्छी चीज़ में जाओगे अच्छा ही मिलेगा। तो सोच समझ के जाना। अगर आपको लगता है कि अच्छी चीज़ है तो जाओ। अच्छी चीज़ को पहचानने का तरीका है कि उसका आउटकम देखो। अब ये मत बोलना कि भगवत गीता का श्लोक है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। नो गाइज नो। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको लाइफ में पहले देखना है कि आप चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हो, आप चीज़ें कैसे अच्छी बना रहे हो, दूसरों की लाइफ कैसे अच्छी बना रहे हो। जब आप दूसरों को खुश देखते हो ना, हैप्पी देखते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली चल जाता है पता कि हाँ ये लाइफ अच्छी है। लेकिन उसके पीछे का जो राज, जैसे बॉलीवुड के राज खुले हैं ना, अब मैं उसका क्या ही बताऊँ। बट आपको पहचान हो गई है, आप समझदार हो, इंट्यूटिव पर्सन हो, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप कहीं स्टक हो अपनी फैमिली में, आप निकलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, एंड यू विल डू इट। मुझे जहाँ तक श्योरिटी है, आप स्लोली एंड स्टेडीली छुप छुप के कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। ये देखो, ये छुप छुप वाली जो एनर्जी है यहाँ पे, चुप चुप की जैसे तो ना किच 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 कुछ अलग कर रहे हो, फैमिली से अलग, कुछ अलग से हट के कर रहे हो। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। आप बहुत टाइम से टायर्ड थे, बहुत टाइम से आप कोई चीज़ की विश कर रहे थे, मांग रहे थे परमात्मा से, या अपने आप से ही मांग रहे थे कि आप अपने आप को टाइम दें, कंफर्ट दें। तो यस, मुझे वो दिख रहा है कि वो चीज़ पूरी हो जाएगी, ठीक है। आपकी फैमिली में ही कुछ ना कुछ ट्रबल्स, टर्मोइल्स हैं जहाँ पे आप हैप्पी नहीं थे। वो स्टेज मुझे फैमिली की तरफ से दिख रही कि यू नॉट लाइक सेटिस्फाइड। वो सिचुएशन होती ना, वो नहीं थे। कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। और हाँ, यू आर नॉट दैट मच हैप्पी। आप कहीं ना कहीं ऐसे थे कि यू आर लाइक अ गिवर पर्सनैलिटी। आपके लाइफ में सब कुछ आप देते हो लोगों को, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। एंड आप कहीं ना कहीं लैक फील करते थे कि यार मतलब मुझे कैसा ऐसा होता है ना, ऐसे जैसे मुझे, मेरी बात से समझ लो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और बाकी नाइट ऑफ वॉन्स आया आपकी एनर्जी। तो यहाँ पे ना इन एंड आउट, इन एंड आउट आपकी फीलिंग्स के साथ ही आप करते थे कि कोई बात नहीं, मन मार लेना। तो मन मारने वाला जो चीज़ है, मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। बड़ी कठोर दिल के साथ आप पैसों से लेकर बहुत स्ट्रांग मुझे चीज़ें दिखती हैं। ओके, मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट्स आउटसाइड घर के भी बाहर बहुत ज़्यादा है, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप ना पाइल 3 देखो। पाइल 3 मैं इसलिए कह रही हूँ कि पाइल 3 में ये इसकी रीडिंग हुई है, 2 ऑफ स्वॉर्ड की। इसमें ना विश फुलफिलमेंट है। और मैं इतना बता दूँ कि इसका आंसर ही ये है, पाइल 3। आपका आंसर ये है कि जो भी आपकी जो पास्ट एनर्जी है ना, वट एवर दिस पास्ट एनर्जी, ठीक है, ये सारी की सारी जो है ना पाइल 3 में है। यानी कि मतलब मैं कह रही हूँ कि पाइल 3 में इसका आंसर है कि ये जो चीज़ें हैं आपको उसका फ्रूट्स, फुलफिलमेंट, विशेस कब पूरी होंगी। तो पाइल 3 में इसका आंसर है कि बहुत जल्दी। अब इसकी क्लैरिटी मांग लूँ, देखें थोड़ी क्लैरिटी। चलो थोड़ी क्लैरिटी देखते हैं। तो पाइल 3 वालों के लिए तो बिल्कुल अच्छा है कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ है ना, करियर, फाइनेंस, या फिर उनकी लाइफ में अगर प्यार के लिए ज़्यादा था, पर आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड ज़्यादा है, आपकी लाइफ में प्यार से रिलेटेड भी चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में यस, अगर आपका आपका पति आपको अटेंशन नहीं देता, प्यार नहीं करता है इतना,
कुछ चीज़ें चाहिए, गिफ्ट चाहिए आप शायद उनके फ़ोन पे स्पाई करते रहते होंगे, फिर वो करते हैं तो वो चीज़ बंद हो जाएगी। बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, बेबी हो सकता है आपका, किसी किसी का, तो मुझे ये पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रही है। तो इन पाइल वालों के लिए मुझे ना गुड न्यूज़ ही लग रही है, गुड न्यूज़ ही आनी चाहिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओ माई गॉड, जैसे मैंने बोला कि किसी को अगर भागना है ना, किसी को कुछ करना है तो करो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बहुत स्ट्रांगली कार्ड आया है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, दोनों न्यू स्टार्ट किए हैं तो न्यू बिगिनिंग के कारण है। कोई नया काम आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ही बनेगा। आप ना मैनिफेस्ट करो, भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान मैंने ये करना है ना, बस छोड़ दिया। काम नहीं बना तो मेरा नाम बदल देना, काम बनता है, आप बस छोड़ दो, उस पर मेहनत करो बस कि मैंने करना है, जुनून बन जाएगा आपका, वो चीज़ पूरी होगी। सरेंडर मैंने अभी कहा ना, सरेंडर कर तो परमात्मा को चीज़ बन जाएगी। यस, बनेगी, बहुत बहुत स्ट्रांग बनेगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ड्रीम्स पे फेथ करो अपने। आप जो भी चाहते हो वो मिलता है, परमात्मा बोलते हैं ना, आप जो भी चाहते हो ना लाइफ में बच्चे, आपको हर चीज़ मिलती है। बस आपको लाइफ में ये समझना है और सीखना है, अंडरस्टैंड करना है कि जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ना, कोई स्टार्ट है, कोई एक्शन है, वो आएगा, स्ट्रांगली आएगा, मिलता ही मिलता है। ठीक है, और मैसेजेस देख लेते हैं। ये कार्ड पीछे रह गया था, है ना। तो योर प्रेयर्स विल बी हर्ड सून, कीप चांटिंग। वाओ, मैंने कहा ना आपको, भगवान पे छोड़ दो, कीप चांटिंग, हरे कृष्णा करते रहो, मिलेगा। तो ये पायल भी मुझे लगता है कि पायल फ्री जैसा, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे मैसेज हैं। फिक्स्ड साइन, आप स्कॉर्पियो राशि के हो सकते हो, लियो हो सकते हो सकता है कि आपका साइन टॉरस भी हो सकता है, आपका साइन एक और राशि रहेगी, एक्वेरियस भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ना, सब कुछ होगा, मैं आपको बता रही हूँ। भगवान पे छोड़ दो, होने वाला है कुछ, आने वाली है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में। म्यूटेबल साइन हो सकता है कि कुछ लोग की राशियाँ यहाँ पे हो सकती है कि पाइसेस, सजिटेरियस, जेमिनाई, वर्गो। ओके, न्यू बिगिनिंग, वाओ, मैंने कहा था। सहस्त्र चक्र, आपके क्राउन चक्र, ओम ओम बोला करो, ठीक है, ओम का ध्यान किया करो, ओम बोला करो हर समय, ओम बोलोगे सब कुछ। और थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र शायद इसलिए आए कि अपनी बात कहना सीखो। यहाँ पे एक चीज़ की मैंने बताया नहीं आपको कि आपकी लाइफ में अगर आपको फैमिली ट्रबल से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो लाइफ में, अपनी आवाज़ उठाओ। आवाज़ जब तक आप उठाओगे नहीं, अपने लिए स्टेप नहीं लोगे ना, अपने लिए कदम नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आपको ना सबसे पहले खुद प्रिपेयर होना है। जब तक आप खुद प्रिपेयर होना नहीं शुरू होगे ना, जब तक आपकी खुद की लाइफ में आप प्रिपेयर नहीं होगे कि येस आई एम रेडी नाउ, वो रेडीनेस नहीं आएगी ना, तब तक आप लाइफ में आगे अपने आप को क्या किसी को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप अपने आप ही प्रिपेयर हो ना, दुनिया सेट हो जाती है बॉस ठीक है, ओके। ट्रुथ हैज़ रियलिटी, इमेजिनेशन हैज़ पॉस, ओ माई गॉड, इट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर यू कि जो सच्चाई है ना वो रियलिटी है। सच बोल दो, सच्चाई रियलिटी तो होती है। इमेजिन, अब झूठ तो रियलिटी नहीं होती है। इमेजिनेशन हैज़ पॉसिबिलिटी, इमेजिनेशन ही पॉसिबिलिटी होती है। इमेजिन करोगे तभी कुछ पॉसिबल होगा ना। सर्कमस्टांसेस बनते हैं तो उसकी एबिलिटी होती है। डिवोशन हैज़ फाइडेलिटी, लव हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी, बिट्रेयल हैज़ एक्सेप्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग कम्स विथ मेच्योरिटी। अंडरस्टैंड करो, समझो और मेच्योर बनो। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। और कोई मैसेज हमें देना चाहते हैं यूनिवर्स तो दीजिए, हमें मिलता जुलता देना, ठीक है। सीक्रेट्स, आहा तो ये पायल तो सीक्रेट्स वाला ही है भाई। स्कॉर्पियन राशि वाले अगर होंगे तो सीक्रेट्स तो होंगे ही ना, तो क्या बोलें हम। सो नेक्स्ट इज अगेन अ पोइट्री, व्हेन योर लाइफ लुक्स सैड, ओके, व्हेन यू फील लैक। पाइल 3 वाला ही हाल है, प्लीज़ पाइल 3 देख लेना, मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ बार बार। बहुत अच्छी पोइट्री है ये, मैंने लिखी है बाय द वे। मैं खुद ही कार्ड बनाती हूँ और खुद ही अपने दिल की बात बता देती हूँ कि यार ये चीज़ ही मेरे दिमाग में आ रही है, तो बस मैं लिख रही हूँ, ठीक है। सो अगेन पाइल 1 का, आई एम लुकिंग फॉर दैट, ओ माई गॉड, सो सॉरी गाइस, सो सॉरी। ओके, आई एम लुकिंग फॉर दैट रियलिटी विच शाइन्स इवन इन द डार्क कंडीशन। मतलब मैं उस सच्चाई को ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ जो कि शाइन कर रही है डार्क से डार्क मतलब माहौल में भी।
पीपल ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेयर्स, जो लोग हैं ना दुनिया के, वो समझते रहते हैं दुआएं कैसी हैं क्या है, लेकिन मैं उस प्यार को ढूंढ रही हूँ। तो वो प्यार आपका खुद का ही है। आप खुद को स्टैंड करो सबसे पहले, ठीक है। जब तक स्टैंडिंग में नहीं आओगे तब तक कैसे चलेगा। स्टैंड करो अपने आप को ना, ओके। ओह, अपने आप निकला है। यस आई एम कमिंग। यानी कि आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें हैं तो वो आ रही हैं। अगर आपकी लाइफ में लव प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ें हैं तो यस, गिफ्ट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। खुश रहो। वर्शिप फॉर प्रॉब्लम्स, डोंट वरी, आई एम हेयर। गणपति बप्पा मोरया। वर्शिप फॉर प्रॉब्लम्स, डोंट वरी, आई एम हेयर। आप मतलब वर्शिप करो, ठीक है, भगवान की प्रार्थना करो, पर डोंट वरी, वरी मत करो, मैं यहाँ हूँ, ठीक है। गणपति जी आपके आसपास ही हैं, और प्रॉब्लम्स जो भी है ना आपकी लाइफ में, सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, ठीक है। ट्रस्ट करो, फेथ करो, मिरेकल्स हैपन होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होती हैं। माई फैमिली इज लिटिल डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, माई लाइफ इज़ डिफरेंट, गिव मी टाइम। ये मैसेज जैसे रेजोनेट होता है आप इसको ले लो, ओके। ये मैसेजेस बहुत सारे आ गए हुए हैं, तो मैं इसमें से ओके फर्स्ट ले लेते हैं। यार ये मैसेज बहुत बार आया हुआ है। अगर आप में से किसी को गुस्सा आता है तो फिर वो कह रहे हैं कि गुस्सा छोड़ो, ठीक है, कुछ काम करो। ओके गाइस, सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा रीडिंग, सो इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, खुश रहो और दूसरों को भी हैप्पी करो। मैं मानती हूँ कि क्या होता है समटाइम्स आपके स्टार्टिंग के डेज में ना आप गुस्से में होते हो, आप दुखी होते हो, बट कुछ नहीं होता। अच्छे लोग ना अगर आपके पास पास होते हैं ना, फिर आप उनके लिए भी सोचते हो कि यार चलो 10-12 गालियाँ तो उसको दे दी हैं, भाई मेरे को भी लग ही जाए, क्योंकि अब मैं क्या ही करूँ, अब लगनी तो मुझे है ही है, क्योंकि अब दूसरों को दे रहे हो तो खुद को भी तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना, उसका पड़ता ही है, अब क्या करें। बट डोंट वरी, चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ होती हैं, बट आगे जाके ना सब ठीक हो जाता है। सो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जस्ट बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव नहीं रहोगे तो चीज़ें गड़बड़ी रहेंगी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि एंजलिक मैसेजेस जब आते हैं आपकी लाइफ में तो वो आपको कुछ अलग ही बताते हैं, जैसे मेरी रीडिंग्स ने बताया। सो आई होप गाइस कि आपको इस एंजलिक गाइडेंस में कुछ ना कुछ समझ आया होगा। आया है तो बताएं क्या समझ आया, कमेंट पे लाइक करें, चैनल को ना प्लीज़ शेयर कर लो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और जितना हो सके दूसरों तक फैलाओ, दूसरों को भी बोलो कि देखो, और इसलिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें आपसे और इस चैनल से। क्योंकि इस चैनल को अगर आपने शेयर किया है तो वो आपको थैंक यू बोलेंगे, और उसके बाद वो मुझे भी बोलेंगे, सो हम दोनों ले लेंगे क्रेडिट, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू ऑल्सो, ओके। So thank you guys, and I hope that you are blessed, you're happy, and you will be. Lots of love and blessings. Bye bye.